बेटा सही ढंग से बैठो ना। आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी? कहानी। क्या पढ़ाऊंगी? कहानी। दो बिल्लियों की और एक बंदर की। किसकी? दो बिल्लियों की और एक बंदर की। बैठो, शैतानी नहीं करना। क्वेश्चन पहले आप सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है? और देखना, फिर बाद में मैं क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है? शैतानी नहीं करना। गंदी बात। ध्यान से सुनो, ठीक है? एक गांव था, बीच में नहीं बोलना किसी को, ठीक है? एक गांव था, उसमें दो बिल्लियां रहती थी बच्चों। क्या रहती थी? दो बिल्लियां, ठीक है? उनको जो भी कुछ खाने को मिलता वो आपस में उसको बांट के खा लिया करती थी। किसको? खाने को। उनको जो कुछ मिलता उसको खाने के लिए बांट लिया करती थी, ठीक है? एक दिन उनको एक रोटी मिली थी। क्या मिली थी बच्चों? रोटी। तो उन्होंने उस रोटी के दो टुकड़े कर लिए थे। किन्होंने? बिल्लियों ने रोटी के दो टुकड़े कर लिए थे। रोटियों के जब वो टुकड़े कर रहे थे तो उन दोनों बिल्लियों में क्या हो गया बच्चों? झगड़ा। क्या हो गया? झगड़ा। फिर बिल्लियों ने अपना झगड़ा सुलझाने के लिए एक पंच के तौर पर किसको बुलाया? बंदर को। किसको बुलाया? बंदर को। कि ये बंदर आएगा और हमारा झगड़ा सुलझा जाएगा, ठीक है? फिर जैसे ही बंदर आया और उसने दो तराजू मंगाया और पलटों को, दोनों पलटों में क्या किया बच्चों? रोटियों के टुकड़े। एक एक टुकड़ा रख लिए दोनों पलटों में, ठीक है? जो भी टुकड़ा भारी होता उसमें से थोड़ा सा अपने मुंह में डाल लेता। कौन? बंदर। पहले एक टुकड़ा डाला, फिर वो वाला तो छोटा हो गया और पहले वाला भारी हो गया। क्या? रोटी का टुकड़ा। फिर बंदर ने क्या सोचा, जो भारी हो गया उसमें से एक टुकड़ा फिर तोड़ लिया, फिर मुंह में ले गया। ऐसे ही बारी बारी करता 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 रोटी का टुकड़ा क्या हो गया बच्चों? बिल्कुल छोटे छोटे हो गए रोटी के टुकड़े, ठीक है? फिर बिल्लियों ने देखा कि हमारी तो रोटी खत्म होने वाली है बिल्कुल भी। फिर बिल्लियों ने कहा, आप रहने दीजिए, आप इतना कष्ट मत कीजिए, हमारा झगड़ा हम खुद ही सुलझा लेंगे। फिर बंदर ने कहा, नहीं, मैं भी तो इतनी देर से मेहनत कर रहा हूँ, मुझे भी तो मेरी मेहनत का फल मिलना चाहिए ना। मैं इतनी देर से तुम्हारे रोटियों के टुकड़ों को तोड़ रहा हूँ, कभी कोई भारी हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है। ऐसे ही करके उसने क्या किया, झट से वो जो टुकड़े बच रहे थे रोटियों के वो अपने मुंह में सारे डाल दिए और वहां से भाग गया। ये सब कुछ बिल्लियों ने देखा। किसने देखा? बिल्लियों ने देखा और सोचा कि आइंदा हम कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? झगड़ा। इस कहानी से बच्चों में क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? झगड़ा। क्या नहीं करना चाहिए बच्चों? झगड़ा नहीं करना चाहिए। अब आप मुझे बताओ कि दो अपने पास क्या थी बच्चों? धन्यवाद। अपने क्या पास क्या थी? दो बिल्लियां। क्या थी बच्चों? दो बिल्लियां। वो दोनों ही, उनको जो कुछ भी खाने के लिए मिलता था वो दोनों ही उसको क्या कर लेती? बांट कर खा लेती थी ना। फिर एक दिन उन्हें क्या मिलाई दिया? एक रोटी मिली ना, तो उन्होंने दोनों आधे आधे हिस्से में क्या कर ली थी? बांट ली थी। रोटियों का टुकड़ा जब वो बांट रहे थे तो उनमें क्या हो गया बच्चों? झगड़ा। क्या हो गया? झगड़ा। फिर उन्होंने तीसरे आदमी को झगड़ा सुलझाने के लिए किसको बुलाया था? बंदर को। किसको बुलाया था? बंदर को। फिर बंदर आया और अपने साथ में क्या लाया बच्चों? तराजू। तराजू लाया था ना। तराजू लाया तो उसमें तराजू में कितने पल्ले होते हैं? दो। इधर वाला और एक इधर वाला, ठीक है? अब देखो, जैसे दो रोटियों के टुकड़े किए थे उसने, किसने? बिल्लियों ने। एक टुकड़ा ये था और एक टुकड़ा ये था। हाँ था? एक टुकड़ा ये था और दोनों ही पल्लों में ऐसे पकड़ दोनों रोटियों को रख लिया और तराजू से तोलने लगा। और जो हिस्सा भारी था, मतलब जिसमें रोटी ज्यादा थी, उसमें से बंदर ने क्या किया बच्चों? रोटी ऐसे तोड़ी और अपने मुंह में डाल दी, है ना? फिर ये वाली रोटी हो गई छोटी और ये वाली रोटी हो गई बड़ी। फिर बंदर ने क्या सोचा? इसमें से आधा हिस्सा तोड़ा, फिर मुंह में डाल दिया, फिर ये वाला हिस्सा हो गया छोटा, ये वाला हिस्सा हो गया बड़ा। हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? हो गया ना। फिर ऐसे करते करते बंदर ने क्या किया? ज्यादातर रोटी खा ली और उसके पास क्या बची? थोड़े थोड़े टुकड़े। किसके? थोड़े थोड़े रोटियों के टुकड़े बचे। ये सब कुछ किसने देख लिया बच्चों? बिल्लियों ने। इसके पास तो हमने तो इतनी बड़ी बड़ी रोटियां दी थी, हमने इसके पास तो कितनी सी छोटी रोटी होगी, छोटी सी छोटी रोटी रह चुकी है। अब हमें क्या करना चाहिए बच्चों?
जैसे ही बिल्लियों ने सोचा, देखा, फिर उन्होंने बंदर से कहा, आप इतना कष्ट मत कीजिए, हम तो हमारी रोटियों का टुकड़ा खुद ही कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में बंदर ने जैसे ही सुना, सारे रोटियों के टुकड़ों को मुंह में ले गया और वहां से छलांग मार के भाग गया। फिर बिल्लियों ने सोचा, इससे हमें ये शिक्षा मिल रही है कि हमें कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। बच्चों, क्या नहीं करना चाहिए? हमें आपस में क्या रहना चाहिए? मिलकर। क्या रहना चाहिए? मिलकर।